कि पवन सिंह सुधरने वाला आदमी नहीं है, ये बहुत गिरा हुआ आदमी है, इसलिए इसने कई महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद की है। और दूसरी बात कि ज्योति सिंह को पैर की ज्योति बन के नहीं रहना चाहिए पवन सिंह की। जी, तो सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कहेगा, पवन सिंह की पत्नी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह आत्मदाह करने की बात कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, दर्शकों को पता होगा ये जो पवन सिंह है ये मतलब भोजपुरी सिनेमा का इसको पावर स्टार कहते हैं, और इसका जो पारिवारिक जीवन है ये शुरू से मतलब विवादों में घिरा रहा है। इसने पहली शादी की थी नीलम सिंह से, और नीलम सिंह जो है वो शादी के 1-2 साल बाद ही उसने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। अब तक नहीं पता चला उसने क्यों सुसाइड किया। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ काफ़ी समय तक रहा लिव इन रिलेशनशिप में, यानी बिना शादी के दोनों साथ साथ रहते थे। उसके बाद फिर उसके साथ ही ब्रेकअप हो गया। वो जो एक्ट्रेस थी वो रोती धोती फिर चली गई। उसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की, फिर उसमें दोनों का झगड़ा हो गया। उसमें आरा कोर्ट में मतलब तलाक का मुकदमा चला और काफ़ी रायता फैला। उसमें पवन सिंह कहता था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। तो ये सब बहुत कुछ चला। एलिमोनी को लेके बहुत हुआ कि ज्योति सिंह नोएडा में फ्लैट मांग रही है, 5 करोड़ मांग रही है, क्या कहा। उसके बाद पिछले साल मई में जब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा निर्दलीय होकर, तो उसके बाद अचानक दोनों में मेल मिलाप भी हो गया। ज्योति सिंह आ गई, पवन सिंह का प्रचार करने लगी, और पवन सिंह को अच्छे खासे वोट भी मिले, 2 लाख वोट मिले चुनाव हारने के बावजूद। और उसके बाद लेकिन पवन सिंह फिर जो है अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। वो जो कहावत है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो पवन सिंह भी कुत्ते की दुम की तरह है, मतलब वो सीधा होना उसका मुश्किल है। फिर बीच में एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ कि ज्योति सिंह कुंभ में अपने पाप धो रही है और साथ में पवन सिंह की तस्वीर लेकर डुबकी लगा रही है। वो नौटंकी भी मुझे अजीब लगी थी कि जब पवन सिंह इसके साथ नहीं गया है तो फिर मतलब इसको तस्वीर के साथ नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, पवन सिंह का एक अभी ज्योति सिंह का एक 3-4 दिन पहले आया है लंबा चौड़ा पोस्ट। पोस्ट क्या है, उसने पवन सिंह को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में लिखा है पवन सिंह को कि आप मुझसे मिलते नहीं हैं, मैं लखनऊ गई वहाँ आपसे नहीं मिले, मैं डेहरी गई आप छठ के समय आए थे वहाँ आप नहीं मिले, आपने मेरे पिता का अपमान किया, मेरा मन करता आत्मदाह करने का, लेकिन मैं आत्मदाह नहीं करूँगी, नहीं तो लोग इसी के लिए मुझे ब्लेम करेंगे। ये सब बातें उसने लिखी और कहा कि आप मेरे कॉल का जवाब दें, मैसेज का जवाब दें। अब देखिए, पवन सिंह का बीच में एक और विवाद में घिर गया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अंजलि राघव है ना, हरियाणा की, उसके कमर में गुदगुदी लगा रहा है पवन सिंह, और वो भी खिखी खिखी करके हंस रही है। तो इसको लेके दोनों को बहुत मटरोल किया गया। तो संक्षेप में देखिए, पवन सिंह तो सुधरने वाला आदमी नहीं है। इसका देखिए आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिला था, वो टिकट भी बाद में इसलिए छिना गया था क्योंकि इसने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं के साथ के बारे में अभद्र बातें कही थी। बंगाल से लाइव सौतनिया और क्या कहा, उल्टी सीधी बात कही थी, बंगला महिलाओं को माल कहा था, ये सब कहा था। लेकिन सुधरने वाला है नहीं, तो अभी कभी इसकी तीसरी शादी के बाद शुरू हो जाती है, कभी किसी के बाद शुरू हो जाती है। तो पवन सिंह की तो पूरी गलती है ही, लेकिन साथ ही साथ ज्योति सिंह की भी गलती है कि उसने पतिव्रता होने के चक्कर में खुद को पवन सिंह के पैरों की जूती बना दिया है ना। मतलब इस तरह से वो पवन सिंह के पैर की जूती बनी हुई है। अपने स्वाभिमान को उसने ताक पर रख दिया है, अपने माता पिता के अभिमान को ताक पर रख दिया है। खुद कहती है कि मेरे पिता का अपमान हो रहा है, और खुद पवन सिंह के पैर की जूती बनी हुई है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा ज्योति सिंह से कि भाई मतलब अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू कीजिए, पवन सिंह से तलाक लीजिए, क्योंकि ये सुधरने वाला इंसान नहीं है। जी, लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको चुनाव में सपोर्ट किए थे, लोकसभा का जब चुनाव था। अब ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ रही है, अब ज्योति सिंह कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मांगना चाह रही है, लेकिन पवन सिंह के अभी तक किसी प्रकार कोई बयानबाजी नहीं आया है कि हम सपोर्ट आपको करेंगे या नहीं। नहीं, ये तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, इसको राजनीतिक रिश्ता ये लोग क्यों बना रहे हैं कि मैंने तुम्हारे चुनाव में सपोर्ट किया, तुम मेरे चुनाव में सपोर्ट करो। ये तो बड़ी अटपटी बात है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ये चुनावी रिश्ता होता है। इन्होंने तो जो शादी का जो एक बंधन होता है उसको इन्होंने एकदम बिल्कुल चुनावी गठबंधन बना दिया। ये तो बड़े शर्म की बात है। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था किसी
जोड़े को, जो शादी के गठबंधन को चुनावी गठबंधन बना देता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ ज्योति सिंह को कि पवन सिंह के पैर की जूती बनने से अच्छा है कि उसको मतलब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे दर्शकों का कहना है कि पवन सिंह अब ज्योति सिंह से डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो ज्योति सिंह जहाँ से काराकाट से चुनाव लड़ती है तो पवन सिंह का वहाँ से टिकट खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं, दोनों अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन काराकाट से तो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और ज्योति सिंह वहीं से लड़ रही है, तो इसलिए हो सकता है पवन सिंह सपोर्ट नहीं कर पा ज्योति रहे सिंह विक्रमगंज से भी लड़ सकती है, ऐसा थोड़ा ही है। और यदि आप सिर्फ़ अपनी बीवी से सिर्फ़ इसलिए आप रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि आपके वो चुनावी इसमें होंगे। मतलब बाधक है, तब तो ये बहुत एक गिरी हुई सोच कही जाएगी ना। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ज्योति सिंह नोटंकी कर रही है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। अब इस लोगों तरीके का से कहना पर मैं क्या करूँ, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, है ना? लेकिन मैंने सारी बातें बता दी, 2 बातें मैंने मुख्य रूप से बताई कि पवन सिंह सुधरने वाला आदमी नहीं है, ये बहुत गिरा हुआ आदमी है, इसलिए इसने कई महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद की है। और दूसरी बात कि ज्योति सिंह को पैर की जूती बन के नहीं रहना चाहिए पवन सिंह की। जी। किस पार्टी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती है? अब ये सवाल तो ज्योति सिंह से जाके पूछिए। ये लोग देखिए, इन लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं रहती। ये लोग डगरा के बैगन रहते हैं, है ना? डगरा के बैगन रहते हैं और कभी इसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं। डगरा के बैगनों की कोई प्रतिबद्धता नहीं रहती है। ज्योति सिंह का एक बयान आया है कि जिस तरीक़ा से पहले हमको बुलाया गया था कोई पार्टी के द्वारा, जब उस टाइम हमको जो सम्मानित किया गया था, जो दोबारा जब हम उस पार्टी में गए तो उस तरीक़ा से सम्मानित हमको नहीं किया गया, सम्मान नहीं दिया गया। क्या किसने कहा? ये ज्योति सिंह का बयान है। अब वो तो अब तक किसी पार्टी में गई ही नहीं है, जो मेरी जानकारी है। गई है, मुलाकात की थी। अब मुलाकात की और पर्दे के पीछे क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। लेकिन ठीक, मैंने कहा ना, इन लोग के देखिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। पवन सिंह कभी निर्दलीय हो जाता है, कभी मतलब जनसुराजी बनने की चर्चा होती है, कभी भाजपा में आके राम भक्त बन जाता है, कभी पता चलता है कि अपनी पार्टी शुरू कर सकता है। तो इन लोग की कोई देखिए प्रतिबद्धता नहीं है। लोग डगरा के बैगन लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। जी। ज्योति सिंह ये भी बोल रही है कि अगर कोई पार्टी नहीं देगा टिकट तो हम अकेले लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। ठीक है, अब उनका ये फैसला सब मैं क्या करूँगा, है क्या ना? लगता है कि जनता चुन पाएगी ज्योति सिंह को? अब ये तो जनता तय करेगी ना, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। जनता तो बहुत चीज़ पर वोट देती है बिहार में। जाति पर वोट देती है, पार्टी पर वोट देती है, बहुत चीज़ों पर वोट देती है। जी। चलिए दोस्तों, तो ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर बातचीत किए हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।